जय हिंद सभी को। तो आज हम बात करने जा रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर फाइनल कंपटीशन के बारे में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पर सीट के ऊपर कितने कैंडिडेट अवेलेबल हैं कैटेगरी वाइज, और कितने कैंडिडेट हैं जो फाइनल में पास हुए हैं और फाइट करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, लास्ट में एक इम्पॉर्टेंट मैसेज भी है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं शेड्यूल्ड ट्राइब कैटेगरी के बारे में। तो इस पर बॉर्डर प्लस जनरल दोनों के कैंडिडेट के लिए रखी है मैंने, मैं दोनों को एक साथ रखा है। तो सबसे पहले जो 1176 जो कैंडिडेट थे जो फिज़िकल के लिए एसएससी ने बुलाए थे, तो उसमें लगभग आप मान सकते हो कि 55% कैंडिडेट थे जो इस बार फिज़िकली फ़िट हैं टोटल में से। तो आप मान सकते हो कि कितने कैंडिडेट पास हैं, क्योंकि एसटी के टाइम पे रनिंग भी अच्छी खासी पास थी। मेडिकल थोड़ा सा टफ हो सकता है लेकिन इतना भी टफ मेडिकल नहीं था। तो लगभग आप मान सकते हो कि 55% जो कैंडिडेट थे वो इस बार पास हैं। तो लगभग आप मान सकते हो 646 जो कैंडिडेट हैं वो इस बार फाइनल के लिए फाइट करेंगे एक एक सीट के लिए। तो उसके बाद हम बात करने जा रहे हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की जो फिजिकल थे वो जस्ट जनरल से स्टार्ट हुए थे, तो इनका भी थोड़ा सा गिरावट आई थी फिजिकल और मेडिकल में, क्योंकि इनके लिए थोड़ा टफ रह गया था। तो भी बात करेंगे हम 1064 टोटल कैंडिडेट थे, इनके 50% इनकी सिर्फ पास हुए थे ग्राउंड में इनके टोटल कैंडिडेट। तो मान सकते हो आप 532 जो कैंडिडेट हैं इनके टोटल अवेलेबल हैं इस टाइम पे जो पर सीट के लिए फाइट करेंगे। तो देख लो कंपटीशन हाई है। अगर आप ये सोच रहे हो कि जो कैंडिडेट हैं मतलब कम पास हुए हैं, तो ऐसा नहीं है। कम भी हुए हैं तो इतने कम भी नहीं हुए कि आप बोल रहे हो कि लगभग एक सीट पे 2 कैंडिडेट होंगे। नहीं, इस बार कैंडिडेट पास भी बहुत हुए हैं, फेल भी बहुत हुए हैं, तो पास भी हैं। तो लगभग रेशियो बराबर ही है पास फेल की। तो उसके बाद अभी हम बात करने जा रहे हैं अपनी एससी कैटेगरी की। तो एससी कैटेगरी में टोटल 632 कैंडिडेट थे, 55% इनकी फिजिकल और ग्राउंड में टोटल 5 कैंडिडेट हैं। तो अगर बात करें 632 में से, तो लगभग 347 कैंडिडेट अभी भी ग्राउंड में अभी भी फाइनल के लिए अवेलेबल हैं जो फाइनल में फाइट करेंगे। तो उसके बाद हम बात करेंगे अपनी ओबीसी कैटेगरी की। तो उसमें 2856 जो कैंडिडेट हैं वो अवेलेबल थे फिजिकल के टाइम जो एसएससी ने बुलाए थे। लगभग 50% जो ओबीसी के कैंडिडेट हैं वो अवेलेबल है। तो जो मेन मुद्दा बना हुआ है ओबीसी कैंडिडेट का क्रूशियल डेट का, क्योंकि लगभग कई ऐसे थे जो ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट जिनका 2024 का एक्सेप्ट कर लिया है, और कुछ ऐसे थे जो स्टार्टिंग में 2023 का भी दे के आए हैं, 2022 का भी दे के आए हैं। तो इस बार लगभग इनका ये है कि फाइनल में देखा जाएगा अभी इनका क्या करती है एसएससी। तो अभी रिस्क पे ही हैं कुछ कैंडिडेट जो क्या अभी 2024 का एक्सेप्ट करती है एसएससी, या 2022 का करती है, 23 का करती है। तो लगभग ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट के लिए इस बार टेंशन ही बनी है, क्योंकि इस बार ना उन्होंने साइन करवाया, कई कैंडिडेट से डायरेक्ट एक्सेप्ट किया है। तो लगभग थोड़े से कैंडिडेट रिस्क में, अगर बाई चांस 2024 वाला एक्सेप्ट नहीं करते तो लगभग मैक्सिमम कैंडिडेट ओबीसी ईडब्ल्यूएस के बाहर हो जाएंगे। अगर कर गए तो बहुत फ़ायदे वाली बात है। आपको ज़्यादातर चांस यही है कि जो आपका एक बार एक्सेप्ट हो जाता है तो वही मतलब फाइनल हो जाता है, तो उसके ऊपर कोई केस नहीं कर सकता। बाकी अब देखते हैं फाइनल रिजल्ट में क्या बनता है। तो उसके बाद बात करेंगे हम जनरल कैटेगरी की। जनरल कैटेगरी से इकलौती कैटेगरी है जिसमें मिनिमम कैंडिडेट फिट हुए हैं। मैं जितने लिखे हैं ना, शायद इससे भी कम कैंडिडेट फिट हुए होंगे, क्योंकि जनरल के टाइम पे ना कोई क्वालिफिकेशन थी। मतलब लगभग रनिंग में भी हो गए कि कई बार 30%, कई बार 25%, तो कई बार 40%। तो मतलब इतने परसेंट तो सिर्फ इनकी रनिंग ही क्लियर थी। तो लगभग जनरल कैंडिडेट ये सोच सकते हैं आपके मिनिमम अगर जो कैंडिडेट फिट हुए हैं वो जनरल के हैं, और जो मैक्सिमम जो कैंडिडेट बुलाए जाते हैं वो भी जनरल के हैं। तो जनरल के जितने भी कैंडिडेट हैं इस बार उन्होंने उनके पास तो बहुत कम कंपटीशन है। मतलब अगर वो अपने पे अगर उनकी पूरी वैकेंसी मिल जाए तो लगभग उनके खींच के 2 से ढाई गुना ही कंपटीशन बचता है, बाकी सब के सब फिट हैं। तो आप लगभग 3 गुना ही रख सकते हो जो कैंडिडेट फिट हैं। तो लगभग आप इसका 40% देख सकते हो। तो लगभग 1872 जो कैंडिडेट हैं जो हमारे पास अवेलेबल हैं जनरल कैटेगरी का। तो लगभग आप मान सकते हैं कि जनरल कैटेगरी में सबसे कम कंपटीशन है, और जो बाकी कैटेगरी वाले हैं उनमें हाई कंपटीशन है, क्योंकि उनमें बहुत कैंडिडेट पास हुए हैं। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि जो कैंडिडेट हैं वो बहुत कम बचे हैं, मतलब इस बार मैक्सिमम कैंडिडेट बाहर हुए हैं, तो ऐसा नहीं है। मैक्सिमम कैंडिडेट बाहर हुए हैं तो जो अंदर हैं उनके भी बहुत हाई मार्क्स हैं। अब ये मत सोचना जो कैंडिडेट बोल रहे हैं इस बार जो हाई मार्क्स वाले रह भी गए हैं और बड़े पास भी हैं। तो लगभग वैकेंसी उतनी नहीं होती जितना आप सोच रहे हो ना। अगर 200 वैकेंसी होगी तो यार में से तो थोड़े से कैंडिडेट बाहर होंगे, तो थोड़े से भी अगर अप हुए ना, समझ लो वही सीट लेंगे और आपको सीट नहीं मिलेगी। तो लगभग यही है कि कैंडिडेट इस बार मैक्सिमम फिट भी हुए हैं और हाई स्कोरिंग कैंडिडेट भी फिट हुए हैं।
तो अगर आप ये सोचोगे कि सिर्फ लो वाला ही फिट हुआ है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, हाई वाले भी बहुत बहुत हुए हैं। इधर 100 150 प्लस वाले भी कैंडिडेट जम्मू में फिट हैं। तो देख सकते हो बाकी जो दूसरी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, बाकी SC ST OBC, इनमें से थोड़ी अच्छी खासी EWS को छोड़ के बाकी अच्छी खासी इनमें पासिंग रेशियो रही है, तो इनमें थोड़ा कंपटीशन हाई रहेगा। तो बात करेंगे अभी SC ST की, तो जनरल कैटेगरी में जो फॉल करेंगे तो उसमें आप लगभग जनरल वालों के थोड़ा फ़ायदा है, क्योंकि SC ST में जो लगभग आप मान सकते हो कि मैक्सिमम कैंडिडेट हैं जिनकी 23 प्लस एज है। तो लगभग आप मान सकते हो जिनकी 23 प्लस एज होगी वो अपनी कैटेगरी में फॉल करेंगे। तो जैसे वो अपनी कैटेगरी में फॉल किए तो उनके लिए भी जो SC के जो लो मार्क्स वाले उनके लिए टेंशन है, क्योंकि जब वो आपकी कैटेगरी में आएंगे उनके हाई मार्क्स होंगे, वो अपने में फॉल कैसे वो फॉल करेंगे, वो अपना कट ऑफ हाई करेंगे। तो SC ST वालों को भी थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी कि उनका उनका जो अपना कट ऑफ हाई जाएगा, क्योंकि देखो जो 23 से नीचे वाले हैं वो तो जनरल में फॉल कर जाएंगे, जो कम वाले हैं वो कंपटीशन बढ़ाएंगे, वो मेरिट बढ़ाएंगे। तो थोड़ा SC ST वालों को, तो जो बात करें अभी ST कैटेगरी की, ST कैटेगरी के कैंडिडेट ने भी अच्छे खासे स्कोर किए हैं इस बार। ST हो गया और EWS हो गया, तो इन दोनों कैटेगरियों के इस बार मतलब मार्क्स हैं जो अच्छे खासे कैंडिडेट ने लाए हैं। तो बात करें OBC की, तो OBC में नहीं है इतना अपना कंपटीशन। OBC का सबसे जो लो कट ऑफ रहेगा वो OBC का ही रहेगा, चाहे जो मर्जी हो जाए। तो बाकी अभी आप अपना अपना देख लो, जो आप सोच रहे हो कैंडिडेट कम फिट हैं, जो कम है उसमें भी बहुत हाई हाई स्कोरिंग कैंडिडेट भी हैं। तो बाकी जो है तो इतने नहीं है, थोड़े ही होंगे कैंडिडेट, लेकिन हाँ एवरेज पे बनता है तो एवरेज यही है। तो वह बात करें SC कैटेगरी, तो SC कैटेगरी का इस बार मेरे हिसाब से 100 मेरिट क्रॉस नहीं करेगा, चाहे जो मर्जी हो जाए, वो जनरल हो या बॉर्डर हो, क्योंकि मैक्सिमम कैंडिडेट के जो हाई मार्क्स हैं वो अपने 23 प्लस हैं, यानी कि ओवर एज है वो जनरल के मुकाबले। तो बाकी थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। बाकी अगर सोच रहा है कि कंपटीशन नहीं है, कंपटीशन है भाई, मैक्सिमम कैंडिडेट फिट भी हैं। अगर आप ये सोच रहे हो ना, और आधे भी कैंडिडेट निकाले ना, तो फिर भी 4 गुना कैंडिडेट हमारे पास बचता है। तो इतना ही है। बाकी यही है कि कट ऑफ इस बार सबसे लो रहेगा, जितना पिछली बार उठा था कट ऑफ उससे 5 से 7 नंबर ही कम उठेगा। तो इतना भी नहीं है कि जो बोलेंगे अब सीधा 40% कट ऑफ उठे, नहीं। अगर 20 उठता था, इस बार 14 से 12 से 13 से 14 15 तक कट ऑफ उठेगा ही उठेगा, इससे लो नहीं जाएगा। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।